अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात पर राज़ी हो गए हैं। ये हुकूमत को अचानक क्या हो गया कि वो मुज़ाकरात पर राज़ी हो गई और इसके पीछे जो है वो क्या वजूहात हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है खुलेआम कहते रहे कि इमरान खान पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगेंगे तो तब मैं जो है इनसे मुज़ाकरात करूँगा। हालांकि इमरान खान इससे पहले मुज़ाकरात की बात करते रहे कि आएँ बैठें और इलेक्शन पर बात करते हैं, आइन के मुताबिक बात करते हैं, एक दफ़ा इलेक्शन की बात कर लें और उसके बाद जो दीगर मामलात होंगे उसको भी मिल के तय कर लेंगे। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात से भागती रही। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो खुलेआम जो है वो इमरान खान को फितना खान, मुल्क दुश्मन और इसके अलावा गद्दार जो है वो कहते रहे और वो कहते रहे कि इमरान खान की सियासत में मौजूदगी जो है वो नहीं है। तो अब इन तमाम बातों के बाद जो है हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। बुनियादी तौर पे जो फ़र्क पड़ा है वो जनरल आसिम मुनीर के ख़िताब से जो है वो फ़र्क पड़ा है। कौमी असम्बली के इन कैमरा सेशन में पाकिस्तान फ़ौज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ख़िताब किया और ये ख़िताब जो है वो एक बैलेंस ख़िताब था और इस ख़िताब के बाद हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने दूरियां इख्तियार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान रोज़ बरोज़ खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है और हुकूमत भी जो है उसने इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर जो है बंदूक रख कर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो इकदामात किए। मिसाल के तौर पे जो है हुकूमत ने जो है वो लीडर्स को पकड़ना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो इक़्तिसादी हालात थे वो बड़े बुरे हालात हैं। तो ये तमाम जो मामलात हैं इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है और आवाम के दरमियान जो है वो खलीज रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट ने अब कह दिया कि एनफ इज़ एनफ और आप अपने मामलात जो है वो मिलकर तय करें और इस्टेब्लिशमेंट जो होगी वो आइन की पाबंदी करेगी। इसके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का जो मूड चेंज हुआ उसमें अदलिया ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे थी, लेकिन जो अदलिया है बड़ी कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि अदलिया को जो है वो अपने साथ मिलाया जाए और अपने एजेंडे के मुताबिक जो है वो चलाया जाए। जिसकी वाज़ह मिसाल जो है वो जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर ताड़र वो भी कह चुके हैं कि मैंने जूनियर जो जजेज़ हैं उनको जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा रहा था तो मैंने उसमें हाँ शामिल कर दी थी ताकि जो चीफ़ जस्टिस के साथ हमारी जो टकराव है या कन्फ्लिक्ट है वो दूर हो सके। लेकिन चीफ़ जस्टिस जो है वो इलेक्शन के मामले में हुकूमत को कोई रियायत जो है वो देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आइन कहता है इलेक्शन 90 दिन में हो और हुकूमत जो है वो चाहती थी कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में ना हो। अब हुकूमत और अदलिया का जो इस वक्त टकराव की सूरत हाल है, हुकूमत ये चाहती थी कि किसी तरह अदलिया जो है वो पूरी काबीना को या हुकूमत को जो है या हमारी असम्बली को जो है अदलिया ख़त्म कर दे और उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदियाल हैं वो बड़े पुरसकून अंदाज से जो है वो कार्रवाई लेके चल रहे हैं। उनका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए और उसके साथ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो हुकूमत जो है उसको मज़लूम बनने का जो है वो चांस मिल जाएगा। बल्कि अदलिया ने गवर्नर स्टेट बैंक को कह दिया कि आप सोमवार तक 21 अरब रुपए जो है अकाउंट नंबर जो 1 है उसमें से आप इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र करें और उसके बाद मंगल को मुझे रिपोर्ट दें। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको स्टेट बैंक से रकम जो है वो मिल पाती है, क्योंकि हुकूमत तो इसी कोशिश में है कि इलेक्शन जो है वो डिले का शिकार हो सके। अब ये तमाम जो हालात हैं और इसके साथ जो वकला हैं उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। अब जो भी नामवर वकला थे जिसमें एतजाज़ एहसन, सरदार लतीफ़ खोसा, ख्वाजा तारिक रहीम, ये तमाम लोग जो हैं वो अदलिया के साथ खड़े हो गए और वकला जो है वो पाकिस्तान की एक ऐसी मौसर ताकत है जिससे कोई भी इदारा जो है वो नहीं टकराना चाहता, क्योंकि जो वकला हैं जब इनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी है और ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके पास जो है, क्योंकि कानून के कवानीन तो ये जानते हैं और इनको पता है कि किस तरह हमने जजेस के साथ डील करना है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो ही हुकूमत के सर से हाथ उठाया तो उसके बाद जो है वो हुकूमत ने अचानक जो है वो मुज़ाकरात की हामी भर ली। अब कोई ऐसा बंदा होना चाहिए था, ऐसी शख्सियत होनी चाहिए थी
ताकि वो मुज़ाकरात के दरमियान में जो है वो सहूलत कारी कर सके। तो जो सिराजुल हक साहब हैं, उनका ताल्लुक़ माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वो हुकूमत में रहे। तो एक ऐसी शख्सियत है जो इन दोनों पार्टियों को मुज़ाकरात में बिठा सकते हैं। इसके साथ जो ही मौलाना फजलुर रहमान को पता चला कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो करवा रहे हैं और दोनों फ्रीकैन ने जो है मुज़ाकरात की हामी भर ली है, तो उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि फजलुर रहमान जो है वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। और क्योंकि मुज़ाकरात जब होंगे तो मुज़ाकरात में सबसे पहले जो मामला डिस्कस होगा वो इलेक्शन का होगा, और अगर इलेक्शन होते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान की जो मौजें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी वजह से आज मौलाना ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि मैंने जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया था तो इस लॉन्ग मार्च को मैंने इस शर्त पे उठाया था कि हमारे जो है वो मुज़ाकरात हुए, जिसमें जनरल फैज़ हमीद जो है वो मौजूद थे, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद थे। इसके साथ जो है मेरे साथ एक वफ़्त मौजूद था 3 रुकनी। तो हमने एक मुज़ाकरात किया और हमें ज़बान दी गई कि मार्च में असम्बली तोड़ दी जाएगी और नए इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। तो अगर इस इंकशाफ को देखा जाए तो यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान जो जमहूरियत पसंद होने के दावे करते हैं, उससे जो है ये अंदाज़ा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी बैक डोर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे। और मौलाना फजलुर रहमान जो जमहूरियत का लिबादा उन्होंने ओढ़ रखा था, वो बेसिकली अपने मफादात के लिए और अपनी आवाम के लिए ओढ़ रखा है। बुनियादी तौर पर वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है हमा वक्त राब्ते में है। तो तमाम चीज़ें जो है इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेनकाब भी हो रही हैं, खुल भी रही हैं। और तब भी आज मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि हमारे साथ जो वादा खिलाफ़ी की गई उस वादा खिलाफ़ी का नोटिस लिया जाए। इसके साथ नाजरीन, आज लाहौर में जो है वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन वकला थे वो तकरीबन 50 के करीब थे, उन्होंने इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा जो बार एसोसिएशंस थी उनके सदूर ने शिरकत की, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों ने शिरकत की। इसके अलावा आपके 2 साबका गवर्नर्स ने इस जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस को जो है सरदार लतीफ़ खोसा ने ऑर्गेनाइज़ किया और जिसमें एहसन इकबाल का जो है बड़ा कलीदी खिताब था। और एहसन इकबाल ने बड़े वाज़े अंदाज के साथ कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना जो है वो आइनी तकाज़ा है, और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद जो है जो सूबाई निगरान हुकूमतें हैं इनका रहने का कोई जवाज़ नहीं है। और इसके साथ जो है सरदार लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि अगर हुकूमत जो है वो अदलिया की बात नहीं मानती तो उसके बाद जो है तौहीन अदालत के तहत जो है जो पूरी काबीना है वो इसके लपेट में आएगी। तो नाजरीन, आज जो राउंड टेबल टॉक थी वकला की, उससे भी एक बड़ा मौसर मैसेज गया, और इस मैसेज के बाद जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ़िज़ा ये बनेगी कि इलेक्शन के हवाले से हुकूमत को कमिटमेंट देना पड़ेगी। नाजरीन, देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है ये इलेक्शन के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो अदलिया के साथ भरपूर यकजहती का ऐलान किया गया और चीफ जस्टिस से कहा गया कि वकला की तमाम तंजीमें जो है वो आपके साथ खड़ी हैं, आप आइन के मुताबिक जो है वो अपने इक़दामात जो है वो जारी रखें। तो अब इस वक्त आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के सियासी लिहाज से बड़े अहम हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।